Hello बच्चों, let's see the question. The question says that how many terms are there in AP 13, 16, 19, dash dash dash, 43. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of the question is if any term या फिर if any series in AP then जो आपकी टी एन की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. नाउ यहाँ पर टी एन क्या है? टी एन आपकी nth टर्म है, यानी कि कोई भी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो टी फाइव हो जाएगा, एन की जगह पर फाइव रख दीजिए. अब ए क्या है आपकी? ए आपकी फर्स्ट टर्म है और एन क्या है? एन आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है और डी क्या है? डी यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस है. तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को पूरा आइडेंटिफाइड कर दिया. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ. हमें गिवन है यहाँ पर एक सीरीज आपको क्वेश्चन में दी गई है. सीरीज क्या है? सीरीज है आपकी 13, 16, 19 और लास्ट टर्म भी दी हुई है हमें 43. अब लास्ट अगर हमें क्या निकालना है? कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं. अगर मुझे पता लग जाए कि कौन से नंबर पर लास्ट टर्म है, यही आपकी लास्ट टर्म है ना. अगर मुझे पता लग जाए कि कौन से नंबर पर लास्ट टर्म है तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी. अगर मैं मान लूं n नंबर पर लास्ट टर्म है तो टी एन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 43. इफ टोटल टर्म इज इक्वल टू n, देन क्या लिख सकते हैं? लास्ट टर्म टी एन इज इक्वल टू 43 हो जाएगा. अब टी एन यानी क्या है? मैंने आपको फॉर्मूला पीछे बता चुका, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और ये किसके इक्वल है? आपका 43 के इक्वल है. डी की वैल्यू आप कहां से निकालेंगे? डी होता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हो तो डी की वैल्यू निकलती है. तो डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3. तो ये आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी. कैसे भी निकाल सकते हैं, 19 माइनस 16 भी कर सकते हैं. तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे. ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर 13 है, फर्स्ट टर्म है. तो पुट करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 13 प्लस एन माइनस वन इंटू टी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 43. यानी ये हो जाएगा आपका यहाँ पर एन माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू 43 माइनस 13. यानी n माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 43 माइनस 13 हो जाएगा आपका 30. तो 30 अपॉन और 3 इधर जाएगा तो आपका नीचे इधर चल जाएगा नीचे. तो n माइनस वन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10. यानी कि n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 11. और n क्या थी? n हमने यहाँ पर माना था पीछे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमारे पास टोटल टर्म्स यहाँ पर निकल गई. और यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था निकालने के लिए. टोटल टर्म्स n इज इक्वल टू 11. आंसर इसको हाईलाइट कर देते हैं. So the final answer of the question is total terms n is equal to 11. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.